अब गन सैल्यूट की शुरुआत की जाएगी। इन्हें बिगुल बजाकर दरअसल की विदाई के समय और बहुत ही नम आंखों के साथ में जनता की तरफ से उनको विदाई। अब अग्नि संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्थ पवार और जय पवार, अजीत पवार के दोनों बेटे, मुखाग्नि उन्हें देंगे। और अब ये अजीत पवार अब अनंत में विलीन हो जाएंगे। इससे पहले तमाम राजनीतिक नेताओं ने, तमाम समर्थकों ने, तमाम सांसदों ने, तमाम सहयोगियों ने अजीत पवार को विदाई दी और अब पार्थ पवार ये मुखाग्नि देते हुए अजीत पवार के पार्थिव को, और उसके साथ साथ जय पवार भी ये मुखाग्नि देंगे। उनके दूसरे बेटे कुछ ही महीने पहले अजीत पवार अमर रहे की घोषणाएं यहां पर उनके समर्थक यहां पर देते हुए महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बदल जाएगी। महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक स्पेस की बात शुरू हो जाएगी। एक ऐसा नेता कि जिसकी महाराष्ट्र में राजनीतिक स्पेस भरना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी किसी भी नए नेता के लिए। उनके पार्टी के लोग जो उनके साथ में खड़े थे, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और अजीत पवार अमर रहे, अजीत पवार वापस आओ, ये घोषणाएं भी उनके समर्थकों के जरिए यहां पर दी जा रही है। उनके दोनों बेटों की तरफ से यह मुखाग्नि यहां पर दिया गया। अजीत पवार नहीं रहे, अजीत पवार अनंत में विलीन हो गए। कल सुबह तक माना जा रहा था कि अजीत पवार जिला परिषद में प्रचार करके उनकी पार्टी की खोई हुई जमीन वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आज उनके पार्टी के सामने चुनौती, आज उनके सामने, उनके परिवार के सामने चुनौती
और इसी में आज ये देखा जाएगा कि अजित पवार की कॉस्टली श्रद्धांजलि किस तरीके से अर्पित की जाएगी। जो उनके काम है बारामती में, अजित पवार अलग अलग भूमिकाएं महाराष्ट्र की राजनीति में निभा रहे थे। अगर परिवार के लिए तो वो अजित दादा थे ही, लेकिन उसके साथ साथ बारामती के विधायक, उसके साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री। कुछ साल के बाद, अभी कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र का बजट भी उन्हें पेश करना था। मार्च महीने में महाराष्ट्र का बजट अधिवेशन होता है, वो बजट भी पेश होना था, लेकिन महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी वो नहीं रहे। तो ऐसे कई सारे जगह हैं कि जो लोगों, अजित पवार ने जो स्पेस खुली की है, जो जगह बनाई है, उस जगह को भरना अब सभी के लिए मुश्किल होगी। मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल होगा एक ऐसा साथी ढूंढना कि जो वित्त विभाग संभाल सके, एक उप मुख्यमंत्री बना सके। पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल होगा यह ढूंढना कि अब पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। परिवार के लिए मुश्किल होगा कि अब अजित दादा उनके साथ में नहीं रहेंगे। लोग यहां पर फूल बरसा रहे हैं, हालांकि वो उनसे दूर है, लेकिन वो फूल बरसा रहे हैं। उनकी तरफ से यह अजित पवार को श्रद्धांजलि। अजित पवार के पार्थिव को अब मुखाग्नि दे दिया गया है, अग्नि संस्कार शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में, और अब गन सैल्यूट दिया जाएगा अजित पवार की पार्थिव को। यहां पर दिया गया है अजित पवार को। अजित पवार के पार्थिव को अग्नि दिया गया और उसके बाद अब कुछ ही क्षण में अजित पवार अनंत में विलीन हो जाएंगे। कई सारे लोग यहां पर अपने घर से फूल लेकर आए हुए हैं और ये अंतिम बिगुल कि अब अजित मानवंदना नहीं रहेंगे। ये अंतिम बिगुल। लोग यहां पर उठकर जा रहे हैं, सारे समर्थक वहां पर खड़े हैं। बार बार विनती करने के बावजूद भी समर्थकों ने नहीं माना। अजित पवार की जो अग्नि दिया गया और उसके बाद अब अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे और अब उन्हें श्रद्धांजलि दे दी गई। जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर पडणार आहात। माझी विनंती आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न प्लीज आपण करू नका। सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे। सारे उनके जो नेता है, अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस, सभी लोग खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके अग्नि संस्कार के साक्षी है यहाँ पर। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला पार्थ पवार अंतिम क्रिया पूरी करते हुए यहाँ पर, मागच्या बाजूला गेट आहे और ये क्रिया पूरी हो चुकी है। उनके पार्थिव को यहाँ पर अग्नि दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और बाकी सारे तमाम नेता उनकी मौजूदगी में ये अग्नि संस्कार अब पूरे हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं को विनती की जा रही है कि आप
जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है उन्हें वापस जाने की विनती की जाए। या सर्वांची शांतता आणि शिस्त हीच आदरणीय दादांना खरी श्रद्धांजली असणार आहे. मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा. सभी को विनती की जा रही है कि अब धीरे धीरे आप यहाँ से निकले, वहां से बाहर निकले, लेकिन अब भी आपली शिस्त यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा है. दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण आपल्या सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे. शांतता आणि शिस्त पाळून मागच्या बाजूने अब हळूहळू उनकी बाहेर चिता को अग्नि दी गई है. सर्वांनी स्वतःच्या मागच्या बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. त्या ठिकाणी स्क्रीन आहे, त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका. आपण